गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें वन लाइनर्स के करंट अफेयर्स, ऑल इंडिया रेडियो की समरी और वन लाइनर्स की फॉर्म में क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर उसमें रहते हैं। तो वो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में रहे। ये इंपॉर्टेंट है काफी। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको IGBC बोला जाता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो विजयवाड़ा को दिया गया है। विजयवाड़ा से देखिए एक प्रश्न और पूछ लेता है कि ये किस नदी के किनारे बसा है। तो एक बहुत फेमस नदी है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। कृष्णा नदी आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो इसको याद रखिएगा, ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते हैं। एक नया खोजा गया हरा धूमकेतु, देखिए इसको निशिमुरा कॉमेट इंग्लिश में बोला जा रहा है। ठीक है, निशिमुरा कॉमेट। कॉमेट होता है मतलब धूमकेतु, तो निशिमुरा धूमकेतु के नाम से भी आपसे पूछ सकता है। पृथ्वी के पास से गुजर रहा है और अब 400 से अधिक वर्षों में पहली बार दिखाई दे रहा है। धूमकेतु निशिमुरा की खोज शौकिया जापानी खगोल शास्त्री हिदेओ निशिमुरा ने 11 अगस्त को की थी। तो उन्हीं के नाम पर इसे निशिमुरा कॉमेट या निशिमुरा धूमकेतु बोला जा रहा है। तो इसको हो सकता है आपसे सीधे यही पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा निशिमुरा क्या है। तो निशिमुरा एक धूमकेतु है। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में लुइसविले केंटकी, तो केंटकी अमेरिका में आपको पता है 50 राष्ट्र है, तो उसमें जो केंटकी है उसके मेयर ने लुइसविले आधिकारिक तौर पर 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में नामित किया है। तो इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। सीधे पूछ लेगा आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने सनातन धर्म दिवस के रूप में 3 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। तो लुइसविले। आगे, भारत और यूके ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है। तो देखिए सीधे पूछेगा आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज किन दो देशों के बीच लॉन्च किया गया है। अभी G20 की समिट हुई है तो कई सारे ऑप्शंस आपको दे देगा। तो भारत और यूके के बीच में ये साइन हुआ है। देखिए आपको पता होगा अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे दी गई है भारत की अध्यक्षता में। तो इसके बारे में कुछ मैंने फैक्ट्स डाल दिए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संगठन है जिसमें पूरे अफ्रीका से 55 सदस्य देश शामिल हैं। इसे आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई 2001 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। लेकिन याद रखिए इसका हेडक्वार्टर वहां पर नहीं है। हेडक्वार्टर है इसका इथियोपिया की राजधानी, इसका मुख्यालय अद्दिस अबाबा इथियोपिया में है। तो इथियोपिया की राजधानी में ये हेडक्वार्टर इसका स्थित है। और एक अभी इथियोपिया की न्यूज मैंने और नीचे डाली है, एक डैम वहां पर चर्चा में है जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। अफ्रीकी संघ की स्थापना अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देने और अफ्रीकी महाद्वीप के विकास और शांति की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इससे आपका भी रिवीजन होगा, मैंने जानबूझ के नहीं डाला। आप सर्च करके बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन है। दक्षिण दक्षिण सहयोग, जिसको साउथ साउथ कोऑपरेशन बोला जाता है। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र का दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस का डे 12 सितंबर को दुनिया भर के कई देशों द्वारा मनाया जाता है। तो 12 सितंबर को आपका साउथ साउथ कोऑपरेशन डे होता है। आगे, कुपवाड़ा जिले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रामीण और साहसिक पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया। तो सीधे देखिए इंपॉर्टेंट है, बंगस वैली महोत्सव वर्तमान में कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में बहुत सारे फेस्टिवल अभी चर्चा में है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पर खीर भवानी मेला, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहां पर एक मचैल माता यात्रा, ये भी बहुत चर्चा में थी क्योंकि कई दिनों लंबी यात्रा होती है। खीर भवानी मेला ये तो बहुत फेमस है, वहां पर जो देवी हैं अधिदात्री देवी उनको खीर चढ़ती है, इसलिए इसका नाम खीर भवानी मेला है। इसके अलावा यहाँ पर वितस्ता महोत्सव, ठीक है, वितस्ता महोत्सव भी आयोजित किया गया था। वितस्ता क्या है आपका? देखिए जो
वेदों में आपने सुना होगा हमारी कई सारी नदियों के अलग अलग नाम मेंशन है। तो जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी को वेदों में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। तो झेलम नदी के किनारे ही ये वितस्ता महोत्सव आयोजित किया गया था, तो इसलिए याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और वजह से भी बहुत चर्चा में है। अमित शाह जी ने यहाँ पर, आपको पता होगा, बलिदान स्तंभ, ठीक है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला भी रखी है, जो कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। अमेजॉन का पहला तैरता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन आपको पता होगा ई कॉमर्स की साइट है, वो भी श्रीनगर के डल लेक में ही बनने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर काफी चर्चा में था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की। तो आपसे सीधे पूछ सकता है सवेरा योजना किससे संबंधित है, महिलाओं से, स्कूली छात्रों से, या और भी ऑप्शन दे देगा। तो ये सीनियर सिटीजन से संबंधित है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री पूर्वी आर्थिक मंच, जिसको ईईएफ बोला जाता है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ईस्टर्न रूस जो है, जो सुदूर पूर्वी क्षेत्र रूस का बोला जाता है, वहां पर एक बंदरगाह शहर है, क्या नाम है, व्लादिवोस्तोक, इसमें यह आयोजित किया जा रहा है। और यहीं पर देखिए, जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भी कल एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, जो अभी आर्थिक गलियारा G20 के दौरान लॉन्च हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि उससे कहीं ना कहीं रूस भी काफी बड़े स्तर पर लाभान्वित होगा, जो कि भारत के लिए काफी एक बड़ी बात है। आगे चलते हैं। एक ये काफी टाइगर रिजर्व कल चर्चा में था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जुगनू प्रजातियों और उनके आवासों पर एक अध्ययन ने उनके आवास को संरक्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए सक्रिय संरक्षण उपाय करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तो बात करते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। है कहां पर, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसमें देखिए दो काफी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना और अमरावती बांध इस टाइगर रिजर्व में स्थित है, जो पानी और बिजली प्रदान करके क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करें, देखिए अमरावती बांध है, तो ये अमरावती नदी के ऊपर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमसे एग्जाम में सहायक नदियां बहुत पूछता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की सहायक नदी है आपकी अमरावती नदी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कावेरी की और भी सहायक नदियां बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, जो एक आपके ऑप्शन में दी है। इसके अलावा कुछ और जो इसकी इंपॉर्टेंट है, हरंगी हरंगी हेमवती, शिमशा और अकरावती, ये आपकी सारी कावेरी की सहायक नदियां। बात करें कावेरी की, तो कावेरी कहां से निकलती है, कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। इसके अलावा अगर बात करें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी है, झरना भी है, जिसे क्या बोला जाता है, होगे नक्कल। ठीक है, होगे नक्कल जो झरना है वो इसी पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मूल्य सूचकांक, वैसे इसको बोला जाता है FPI, नीचे दिया है मैंने। फूड प्राइस इंडेक्स अगस्त में 2 साल के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। तो खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक यानी फूड प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की एक माप है। तो इसमें एक बास्केट है जिसमें अलग अलग गुड्स हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, ग्रेन्स आते हैं या अन्न आते हैं, उसका पूरा एक बास्केट बनाया हुआ है। 5 आपके कंपोनेंट्स हैं, उसका पूरा एवरेज जो निकलता है, औसत जो माप होती है हर मंथ में या नापा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपके लिए क्या है, फूड प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स भी डाल दिए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुख्य तथ्य, यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी विशेष एजेंसी है, जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम इटली में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 195, 194 देश हैं, और एक क्या है इसमें, यूरोपियन यूनियन है। FAO दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में काम करता है। इसका देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी निकाय हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IAFD इसके सहयोगी निकाय हैं। और ये है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता रहता है, इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी विश्व के वनों की स्थिति। इसके अलावा विश्व मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति, ये भी यही रिपोर्ट जारी करता है। कृषि कमोडिटी बाजार की स्थिति, और इसके अलावा विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये भी यही जारी करता है। तो ये सारे आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में
इस्तांबुल में, जो कि टर्की में है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया। तो सीधे आपसे पहला पूछेगा, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? टर्की के इस्तांबुल में। इथियोपिया ने हाल ही में घोषणा की है, देखिए इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, कहां पर? एडिस अबाबा में, ठीक है। और यहीं पर देखिए कल एक डैम बहुत चर्चा में रहा, हाल ही में घोषणा की है कि उसने नील नदी पर अपना ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध यानी जीईआरडी, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम इसको बोला जा रहा है, जीईआरडी। कहां पर है? नील नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? इथियोपिया में है। जीईआरडी, जिसे पहले मिलेनियम बांध के नाम से जाना जाता था, सूडान की सीमा के पास इथियोपिया के बेनीशंगुल गुमुज क्षेत्र में स्थित है। यह ब्लू नील पर स्थित है। मैंने आपको बताया था नील नदी आपकी व्हाइट प्लस ब्लू से बनकर ये बनती है। दो रिवर की धाराएं जब मिलती हैं कहां पर? सूडान के खार्तूम में, ठीक है। सूडान के खार्तूम में दोनों मिलती हैं, तब उसके आगे इसको नील नदी बोला जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। और इजिप्ट को, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आपकी जो मिस्र की सभ्यता थी इसी नदी के अराउंड पनपी थी, जो नील नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। बांध पूरा होने पर सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है, अफ्रीका में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा डैम होगा पूरे अफ्रीका का, जिसमें लगभग 55 कंट्रीज आपकी आती हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, नील नदी के ऊपर ये स्थित है। बचाए गए दो जंगली जानवरों, एक फिशिंग कैट और एक अजगर को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा गया था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहां देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सियांग नदी का घर भी है। सियांग नदी सबको पता है, जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहीं से होकर ये, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर ये गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग यानी जो भीड़ या भीड़ हत्या होती है, भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्या होती है, उसकी घटना में मारे गए किसी भी व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको पता होगा लाडली लाडली बहना योजना, ये भी काफी चर्चा में रहती है। अभी 2.0 का सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया था। सीमा सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्योमा एरिया। देखिए राजनाथ सिंह जी कल गए थे, वहां से उन्होंने देवक ब्रिज लॉन्च किया है। देवक ब्रिज भी आपका आर्मी को इधर से उधर ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करेगा। तो आपसे सीधे पूछ सकता है देवक ब्रिज कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहला पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा न्योमा क्षेत्र में सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा BRO के द्वारा। नवीनतम एस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। तो स्विट्जरलैंड दुनिया का इस समय सर्वश्रेष्ठ देश माना जा रहा है। यह स्विट्जरलैंड के लगातार दूसरे वर्ष शिखर पर रहने और कुल मिलाकर छठी बार सूची में 1 नंबर देश बनने का प्रतीक है। तो देखिए लगातार पिछले साल भी इसने टॉप किया था, इस बार भी किया है, और टोटल 6 बार अभी तक इसमें ये टॉप कर चुका है। बात करें अगर दूसरे तीसरे नंबर की, स्विट्जरलैंड के बाद कनाडा आपका सेकंड नंबर पर है, स्वीडन तीसरे नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर है, अमेरिका इसमें 5वें नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी 2022 की रैंकिंग की तुलना में एक स्थान नीचे खिसक गया है। पिछली बार ये 4 पर था, इस बार ये 5 पर है। तो रैंक 1 हमें याद रखनी है। शुरू के 3 आप याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड, कनाडा और स्वीडन। आगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने बैंकिंग समाधानों की श्रृंखला का विस्तार करते हुए, जो उनके बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं उसको एक्सपेंड करते हुए जीनिथ प्लस, ठीक है, जीनिथ प्लस नाम से इन्होंने सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड अभी पेश किया है। तो सीधे पूछेगा किसने लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। विश्व कप उप विजेता आर प्रज्ञानंद ने, आपको पता होगा आर प्रज्ञानंद अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे और रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। अभी टाटा स्टील शतरंज इंडिया का चैंपियनशिप हुई है, उसमें ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। किसने जीता है टूर्नामेंट? एलेक्जेंडर ग्रिशुक ने इस टूर्नामेंट को जीता है। कहां पर हुआ था? कोलकाता में। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहां किया जा रहा है? लद्दाख के किस एरिया में? न्योमा क्षेत्र में, ठीक है। कौन बनाएगा? BRO इसको बनाएगा। इसके अलावा कहां से ये लॉन्च किया गया? देवक ब्रिज,
देवक पुल से इसको राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया। कहां पर है ये देवक पुल? जम्मू एंड कश्मीर में। वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बने हैं? मोइन अली। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है। नाबार्ड के डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ इन्होंने समझौता किया है? तो यूएनडीपी इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। किसका इनिशिएटिव है? सीएसआईआर का इनिशिएटिव है। सीएसआईआर का मैंने आपको बताया था, अभी चर्चा में क्यों था। सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक कमल की नई प्रजाति की खोज की है। क्या नाम है? मतलब नई प्रजाति को बनाया है नमो 108। इसमें 108 पीटल्स हैं यानी पत्तियां हैं। इसका नाम नमो 108 रखा गया है। कमल की एक नई किस्म है, इसको याद रखिएगा। और 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम सीएसआईआर की जो 37 लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशालाएं हैं, वो मिलकर इसको लॉन्च करती हैं या वो उसको क्रियान्वित करती हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने पूरे किए हैं। और हाँ, इसकी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, जो कि इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनी थी आज से 1 या 2 साल पहले, जब ये न्यूज में था। नाम याद रखिएगा, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। इसके द्वारा ही अभी देखिए सीएसआईआर के द्वारा ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं, जो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ऊंचे अवार्ड माने जाते हैं। 12 लोगों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। पूरी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी के साथ। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जी। कल श्रीलंका को भी हमने हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है एशिया कप के। अब देखते हैं हमारी वहां पर किससे भिड़त होगी। तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।